भाइयों को अपना आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह प्रभु के वचन की सेवा के लिए आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। I express my indebtedness and thanks to the assembly for inviting me and giving the opportunity to minister the word of God. भाई ने बताया कि लाइवली सिंगिंग सुंदर गीत के द्वारा आप सबको जगाए हैं गायकों ने। अब प्रचारक का बारी है सुलाने का, है ना। एडविन जैसे वे गायक लोग आकर सबको जगाते हैं और हमारे जैसे प्रचारक लोग आकर आपको सुलाते भी हैं। लेकिन हम ज़्यादा समय आपको सुलाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। हम एक पद यूहन्ना सुसमाचार उसका 17वें अध्याय से पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के कथन हैं। Welcome to the Gospel of John chapter 17 verses 14 and 16 both almost say the same thing there। 14 और 16 पद, हम 16 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वें अध्याय और उसका 16 वचन, John 17 and verse 16। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना के दौरान जो अपने चेलों के लिए किया, प्रभु ने इस बात का जिक्र किया, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ये पूरे भाग 6 पद से लेकर कई दफ़े संसार शब्द, चेले शब्द बार बार इस्तेमाल किए हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं चेले तो संसार में हैं, द डिसाइपल्स आर इन द वर्ल्ड, वे तो संसार में हैं, संसार में उनको आगे बहुत कुछ करना बाकी है। प्रभु संसार छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन वे संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। दे आर इन द वर्ल्ड बट दे आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। वे संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। ये यीशु मसीह के संदर्भ में, चेलों के संदर्भ में और आज मेरे और आपके संदर्भ में भी यही सच्चाई है। हम संसार में ज़रूर हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। इस बात को समझकर हम इस यूथ रिट्रीट से वापस लौट जाए। हम संसार में हैं, हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, हम नौकरी के क्षेत्र में हैं, अपने अपने घरों में हैं, पर हम यहाँ के नागरिक या यहाँ के संदर्भ में पूरा अपना ज़िंदगी को बिताने वाले नहीं हैं। आवर वैल्यू सिस्टम संसार के वैल्यू सिस्टम नहीं है। संसार जैसे जिस नज़रिया से चीज़ों को देखते हैं वो नज़रिया मेरा और आपका नहीं है। मेरे और आपके जीवन का मापदंड संसार का मापदंड नहीं होना चाहिए। यहाँ के तौर तरीका मेरे जीवन का तौर तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पर बस बता के जा रहा हूँ। ठीक है, शाहरुख खान का हेयर स्टाइल नहीं है एक विश्वासी का हेयर स्टाइल का मापदंड। ठीक है, एक आम उदाहरण है, आप हेयर स्टाइल कैसे भी रखो, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक मेरे और आपके लिए ये सब लोग नहीं हैं स्टैंडर्ड। ये जो भी करते हैं वो सब हम अपना स्टैंडर्ड स्टाइल बनाकर जीवन बिताना, हम आम लोगों की तरह जीवन बिताने के बराबर हैं। प्रभु के लोग मतलब संसार में ज़रूर हैं पर संसार के नहीं हैं। यही हमारा आइडेंटिटी मसीह में है। हमारे मसीह में जो पहचान हमें अलग बनाते हैं, वी आर डिफरेंट, वी आर डिस्टिंक्ट। हम अलग है, हम भिन्न हैं, पर भिन्नता और अलगाव हमारे फिजिकल स्टेट में कहीं पर भी नहीं है। हम अपने आचरण में ये फ़र्क को दिखाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारे जीवन में सहायता और मदद करे। एक प्रचारक एक बार प्रचार करने आया। मेरा जितने स्टूडेंट्स हैं ये जानते हैं कहानी को, बार बार उनको हर साल दोहराना पड़ते हैं। तो प्रचारक का आया प्रचार करने के लिए और वहाँ पे लोग बैठे थे, तो सवाल पूछा कि आपको पता है आज मैं क्या प्रचार करने वाला हूँ? तो लोगों ने बताया कि नहीं हमें पता नहीं है आप क्या प्रचार करोगे। तो प्रचारक गुस्सा हो गया, अगर तुम लोगों को पता नहीं है मैं क्या प्रचार करने वाला हूँ तो मैं प्रचार नहीं करूँगा, मैं अपने घर चले जाता हूँ। वो
वहीं छोड़कर चले गया। तो दोबारा ये प्रचारक आ गया और सवाल यही दोहराया, डू यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रीच टुडे अबाउट, किस विषय पर मैं चर्चा करने पर हूँ, आप जानते हो? तो लोगों ने बताया हाँ हाँ हम जानते हैं, क्योंकि उनको पता था पिछले बार ये छोड़ कर गया है। तो बताया इस बार बताया हाँ हमें पता है। तो उन्होंने बताया अगर ऑलरेडी मेरे प्रचार के बारे में आपको पता है तो मैं क्यों प्रचार करूं, मैं चले जा रहा हूं। तो दूसरे बार भी इनका प्रचार नहीं हुआ। देन फाइनली द थर्ड टाइम केम, तीसरे बार वही सवाल, और इस बार लोगों को पता था चाहे हाँ बताए ना बताए ये तो चले जाएगा, प्रचार नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने पहले से प्लान बनाया, हम में से कुछ लोग बताएंगे हाँ हाँ हमें पता है, और कुछ लोग बताएंगे नहीं हमें नहीं पता। तो पूछा सवाल क्या आपको पता है? तो आधे लोग बताए हाँ जी हमें पता है आप क्या प्रचार करने वाले हैं, लेकिन बाकियों ने बताया नहीं 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 हमें नहीं पता, आप बताइए। तो उन्होंने बताया ऐसा करो, जिन्होंने तुम में से हाँ बताया है ना उनको बताओ जो ना कहा है, मैं चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी कुछ ऐसे बोल के चले जाऊँ तो नहीं, ऐसा नहीं। तो हमारे मसीह में हमारे पहचान ये विश्वासियों के जीवन में हमें मिलते हैं। जब सिबिन ने मुझे बुलाया था इस बारे में बताने के लिए, तब मूसा के जीवन के संदर्भ में इस विषय को लेकर उन्होंने इस टॉपिक को तैयार किया, बताया था। तो हम आएंगे एक भाग जो मूसा के जीवन के बारे में जो नया नियम में लिखा है। मूसा के जीवन के बारे में नया नियम में कहाँ लिखा है पता है? कई जगहों पर इधर लिख रखे क्या? तो आप बताते नहीं, ठीक है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, इब्रानियों 11वें अध्याय और उसका 24 से 26 पद यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम एक बार उन पदों को पढ़ कर देखेंगे। इब्रानियों, हिब्रूज चैप्टर 11 24 to 26। कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पुराने नया नियम पढ़े होंगे या मूसा के जीवन के बारे में भी आपने कई बार पढ़े होंगे। पुराने नियम में कौन सी पुस्तक में मूसा के जीवन के संदर्भ में पढ़ते हैं? जेनेसिस। मूसा के जीवन के बारे में हाँ एक्सोडस में पढ़ते हैं, निर्गमन के पुस्तक में मूसा के जीवन। फिर हम गिनती में भी, व्यवस्था विवरण में भी मूसा के संदर्भ में कई सारे बातों को देख सकते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ा है ये जो भाग, ये कहाँ पर हमें पाते हैं पुराने नियम में? एक्सोडस है, दूसरा इतिहास चैप्टर 2। ओके, एक्सोडस चैप्टर 2 में एक्सोडस चैप्टर 2 में कुछ ये बातें लिखे हैं। मेरे बाइबल में तो मैंने कभी देखा नहीं है। ये जो बातें लेखक यहाँ पर लिखा, ज़रूर इसके बैकग्राउंड आप निर्गमन 2 अध्याय में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है इट्स ऑल बाय द राइटर ऑफ हिब्रूज। इब्रानियों का लेखक ने वो जो बातें मूसा के संदर्भ में घटित हुई उसके ऊपर उनके टिप्पणी के रूप में, एक तरफ उनके व्याख्या के रूप में लिखा हो। इसलिए ये मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, कहाँ लिखा है बाइबल में? कहाँ लिखा है बाइबल में? इब्रानियों 11 का 24 में लिखा है, और कहीं नहीं लिखा है। ये निर्गमन में नहीं लिखा है कि मूसा ने ये जो अपना एक बहुत बड़ा पद को इसने इनकार किया, कहीं नहीं लिखा। और वो थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों का दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, ये कहीं और नहीं लिखा है। और 26-27 के पदों की सारी बातें लेखक इसके ऊपर लिखा है। लेखक अपने तरफ से नहीं लिखा। हमें पता है बाइबल के लेखकों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर
इन बातों को लिखे हैं। तो इसका मतलब जब इब्रानी के लेखक, किसने लिखा इब्रानी की पत्री? बहुत बढ़िया, मेरे बाइबल में तो नहीं लिखा इसलिए मुझे नहीं पता, लेखक का नाम नहीं दिया, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंसानों को परमेश्वर इस्तेमाल कर कर अपनी बातें लिखे हैं, इसलिए शायद वो पौलुस हो या ना हो, हमें पता है प्रभु के दास इस बात को बता रहे हैं मूसा के जीवन के बारे में। जब सिबिन भाई ने मुझे बताया आप थोड़ा सा राइटअप दे दो अपने बारे में, तो मैं ये लेकर बैठा हुआ था और भाई बता रहे अपना राइटअप दे दो। तो देखो इब्रानी का लेखक मूसा का जीवन का कुछ राइटअप यहाँ पर दे रहे। मैं अपना क्या राइटअप दे दिया, कहाँ जन्मा है, पत्नी शादी कब हुई, बच्चे कितने हुए हैं, ये सब हमारे राइटअप होते हैं ना, हम अपने बारे में। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए प्रभु के दास मूसा के बारे में पवित्र आत्मा क्या राइटअप दे रहे उनके जीवन से लेकर। आप कल्पना कीजिए, मैं और आप आने वाले पीढ़ी के लिए, जो छोटे बच्चे हैं आज मेरे और आपके सामने हैं, अगले इस कलीसिया को चलाने का है, सेवा को आगे बढ़ाना का है, क्या राइटअप छोड़कर हम जा रहे हैं? What is the legacy that we are going to leave to the coming generation? We need to think seriously. आज मैं और आप जो सुख सुविधा, जो क्षमता, जो प्रोविजंस, जो रिसोर्सेस परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराया, उसका लुत्फ उठाकर इस संसार में संसार के लिए जीकर मरकर चले जाएं, क्या बचेगा आने वाले पीढ़ी को हमारे जीवन से सीखने का? मूसा के बारे में हजारों साल के बाद परमेश्वर की आत्मा अपने दास के जरिए ये कुछ बता रहे, राइटअप दे रहे, कुछ ऐसी ऐसी बातें कुछ मैं और आप भी करके जा सकते हैं। ये नहीं सोचना बाइबल में जो जिनका नाम जिक्र किया है, जिनके बारे में लिखा, जैसे पौलुस हो, पत्रस हो, मूसा हो, अब्राहम हो, ये कोई सुपर नेचुरल जो बीइंग्स थे, कुछ सुपर स्पिरिचुअल बीइंग्स थे, बहुत बड़े कुछ लोग थे, हमसे बहुत भिन्न थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी के सभी हमारे जैसे ही लोग थे। लिखा है क्या बाइबल में? किसी के बारे में ऐसे ही लिखा है बाइबल में? किसके बारे में? एलिया के बारे में ना। याकूब ने लिखा ये एलिया का स्वभाव हमारा समान ही था, हमारे जैसा ही था एलिया। एलिया कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कुछ नहीं था, लेकिन वो प्रभु के कार्य में बहुत कुछ कर पाया, बहुत कुछ कर पाया। तो क्या पहचान हम आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ने वाले हैं? क्या बचा है कि फलाने ने उतना करोड़ का मकान खरीदा, उतना बढ़िया नौकरी लिया, उतना अच्छे गाड़ी में वो अपना आना जाना होता था। ये सब आप कर लीजिए, अच्छी बातें हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। प्रभु अगर आपको दे रहे हैं आप इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इससे बढ़कर क्या बचा है मेरे और आपके जीवन से? मूसा के बारे में प्रभु की आत्मा को बताने के लिए कुछ बचा हुआ था कि उसने कुछ ऐसा ऐसा करके गया है, जो सदियों तक, आने वाले पीढ़ियों तक, जब तक ये परमेश्वर के वचन रहेगा तब तक लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, प्रचार करेंगे, कुछ लोग कोशिश भी करेंगे हम भी इनके समान जीवन बिताएं। मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, मैं आपसे ये बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि सबके सब जो बाइबल में जिनको हम महान व्यक्ति समझते हैं, वे सबके सब बिल्कुल हमारे जैसे लोग थे, और कुछ हमसे भी कमज़ोर थे। मैं अभी पौलुस के बारे में हमारे क्लास में बता रहे थे, पौलुस कितना सब कुछ किया है ना। पौलुस जैसा व्यक्ति को बाइबल में बहुत कम देखते हैं। इतना भाग दौड़, इतना मेहनत, इतनी सेवा, इतनी कलीसिया और इतने लिखना, पौलुस कितना बड़ा व्यक्ति होगा। पर पौलुस क्या था क्या नहीं था बाइबल नहीं बताते हैं, लेकिन दूसरे सदी का एक किसी प्रेस्बिटर ने पौलुस का एक रूप चित्र बनाया, एक वर्ड पिक्चर। पौलुस कुछ इस तरह था, और उसके कारणवश उसको कलीसिया से बाहर भी किया।
क्योंकि पौलुस के बारे में तुमने लिखा हो, द प्रिस्पिटर वाज टेकन आउट ऑफ द चर्च बिकॉज ही रॉट द फिजिकल फीचर्स ऑफ पॉल। तो उस पुस्तक में उसमें लिखा है पॉल वाज ए शॉर्ट फेलो। शाऊल एक नाटा सा व्यक्ति था, कोई लंबा चौड़ा नहीं था। इसलिए कुरिन्थी लोग उनके बारे में कुछ निंदा करके बताते भी हैं। क्या बताया कुरिन्थी लोगों ने? तुम्हारा लिखना तो बहुत ताकतवर है, तुम्हारी बातें बहुत चुभने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेजेंस बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरे जैसे लोग डरते हैं बड़े आकार के लोगों के सामने खड़े होने के लिए। वो क्या सोचेगा, कैसे मैं उसको बताऊंगा। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फर्क प्रभु के लिए नहीं है। आपका आकार प्रभु के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए। पौलुस नाटा सा एक व्यक्ति था, और ये भी बता रहे वो प्रेस्बिटर, उसका दोनों पाँव टांग थोड़ा झुका हुआ था। हमें अपने भाइयों से बता रहा था, अपना अंकल ग्रेस असेंबली का डॉसन अंकल अक्सर इसी तरह बताता, मैं भी कुछ पौलुस के तरह हूँ, थोड़ा सा झुका हुआ। तो बिल्कुल आम लोग, साधारण लोग, उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल किया। मूसा भी उनमें से एक है। क्या मैं और आप अपने जीवन को इस प्रभु के लिए समर्पित करेंगे कि वो हमारा इस्तेमाल कर सके? आप भारत सरकार के लिए काम कीजिए, कोई बुराई नहीं है। आप दिल्ली सरकार के लिए भी कार्य कीजिए, किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप काम कीजिए, अपने जीवन के लिए सब अनिवार्य हैं। लेकिन उसके साथ, उसके अलावा प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए भी हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इन भागों को देखे जाए, शायद हमारे लिए बहुत ही परिचित है मूसा का जीवन और मूसा के कार्य, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दो चार बातें जो मैंने मूसा के जीवन के बारे में जो देखा है, ये कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, मोसेस अलाइंड हिमसेल्फ विद गॉड्स प्लान फॉर हिज लाइफ। Moses aligned himself with God's plan for his life. परमेश्वर के योजना के लिए अपने जीवन को उसके समांतर में, उसके समानता में लाने में मूसा सक्षम हो गया। Moses was able to understand what is God's purpose about my life. मेरे जीवन के संदर्भ में परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु के इच्छा क्या है मेरे जीवन के बारे में। क्या मैं फिरौन के महल में राजकुमार की तरह जीवन बिताना है परमेश्वर की मर्जी? फिरौन के बेटी का बेटा, ये कोई आम पद नहीं है, लेकिन ऑन द कोर्स ऑफ हिज लाइफ उसको पता चला कि मेरे जीवन के संदर्भ में परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर के कुछ योजना है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज गॉड्स पर्पस अबाउट योर लाइफ। मेरे जीवन के संदर्भ में परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसकी क्या योजना है, उसका उद्देश्य क्या है। एंड वी नो फ्रॉम एल्सवेयर of the scripture that God's plan for us is always the perfect one. परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए सिद्ध कार्य हैं, वो बिल्कुल हमारे लिए बढ़िया योजना रहते हैं। प्रभु जो भी सोचते हैं वो हमारा अच्छाई भलाई के लिए है। Try to understand God's plan for your life and align your life with God's purpose. परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को उस ढांचे में आप डालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मूसा ने यही कोशिश किया। सी वी ऑल हैव सर्टेन कंफर्ट लेवल, नो, एक जीवन का एक कंफर्ट लेवल रहते हैं, उसके बाहर जाना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। वी हैव ए रूटीन, जीवन का एक रूटीन है, तो कई रूटीन बदलने पर बहुत सारे गड़बड़ा जाते हैं। खासकर जो सरकारी सेवक होते हैं, मैं उनका बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, हमारे कलिसिया में भी एक सरकारी सेवक अंकल था जो टीचर हुए थे, रिटायर हुए, तो अंकल जी कलिसिया के अगुवे भी हैं, पर बहुत अच्छे हैं, उनका जो कार्य भी, योगदान भी। लेकिन अंकल जी को एक प्रॉब्लम है,
वो उनका जो करने का जो काम करने का जो स्पीड है वो सरकारी स्पीड है। जल्दी कुछ काम उनको करने के लिए बताए तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ये सब कैसे होगा वो पूछते हैं। हम लोग वो काम 4 बार कर लेंगे लेकिन वो एक बार भी उनको करने में इतनी दिक्कत है, क्योंकि वो 30 साल से 35 साल से सरकारी काम करते करते उनका एक चाल बन गया, एक स्पीड हो गया। हर चीज वो बहुत अच्छे हैं, सोच समझकर उसका प्लस माइनस सब समझकर ही काम करते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होते हैं। हम लोग इतना सब कुछ सोचते नहीं है, हम कुछ करने के लिए बताएंगे तुरंत कर लेते हैं, अब जो होगा हो जाएगा, देखे जाएंगे। लेकिन वे लोग ऐसा नहीं है। तो हम अपने कंफर्ट लेवल पर बहुत संतुष्ट रहते हैं। क्या कंफर्ट लेवल है? चर्च जाएंगे, ठीक है, संडे भी जाएंगे, गीत भी गाएंगे, कुर्सी गर्म करेंगे, फिर चले जाएंगे। और क्या है हमारे योगदान कलीसिया में? मेरी और आपकी योगदान क्या है? यहाँ पर बैठने वाले बहनें बताएंगे हमें कुछ है नहीं है। ब्रदरन कलीसिया में तो सब कुछ बंद है ना। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दी थी? पहले प्रभु ने क्या आज्ञा दिया आदम और हव्वा को? कोई सिस्टर्स बताइए जल्दी। पेड़ का फल नहीं खाना, है ना। यही बात है। हमें लगते हैं प्रभु ने आदम और हव्वा को दिया हुआ पहली आज्ञा, पहले जो कमांड, पेड़ का फल मत खाओ, तो हमारे लिए प्रभु सब कुछ ना करके रखा है, मना किया हुआ है। कुछ भी नहीं करना है कलीसिया में, चुपचाप बैठे रहना है। यही तो हमारा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। ये शैतान का कोशिश है हमें उन नेगेटिव्स को हमारे सामने लाकर दिखाना कि बड़ा कर ये बताया है, सब मना है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कलीसिया में जाना, जवान लोग हमारे कलीसिया मतलब ब्रदरन कलीसिया छोड़कर नए कलीसियाओं में क्यों जा रहे? यहाँ पर कुछ भी करने नहीं दे रहे। हमारे जो एल्डर्स है ना, वो कैसे होते हैं, क्या वाइब होते हैं, मुझे पता नहीं है, क्या वाइब होते हैं। यहाँ का लैंग्वेज नहीं, मैं और कहीं का लैंग्वेज बता रहा है। उनका तो सोच सब बहुत पुराना है, कुछ भी करने नहीं देते। लेकिन उधर देखो, उधर सब कुछ है, सब फ्रीडम है, गाना है, मजा है, सब कुछ कर सकते हैं। ये सब हमारे सोच रहते हैं। ये सब शैतान का एक तरीका है मुझे और आपको उसके सच्चाई से खींचकर दूर करने का। लेकिन प्रभु ने आदम और हव्वा को मना जरूर किया, फल ना खाओ, लेकिन उससे पहले बताए थे, बहनें यहां पर बता रहे थे, प्रभु ने बताया तुम्हें एक पेड़ का ही मना किया, बाकी सब खा सकते हैं। वो क्यों नहीं बताते हम? प्रभु ने बताया इस बगीचे क्या है, सभी पेड़ों का फल तुम्हारे लिए, बस एक पेड़ को छोड़कर। हम जो छोड़ने के लिए बताया उस पर हमारा ध्यान जाता है, वो मना किया है, लेकिन ये करने के लिए दिया। क्या बहनों के लिए कोई सेवा नहीं है कलीसिया में? है, बहुत कुछ है। सेवा करने वाले कितनी सारे बहनों के बारे में बाइबल बताते हैं। पौलुस के साथ सुसमाचार की सेवा में मेहनत किए हुए सेवकों के, बहनों का नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं। किसी को पता है? हाँ, वो है। उसके अलावा फिलिपियों के पत्र में लिखा है 2 बहनों का नाम, आप जाके बाद में पढ़ के देख लीजिए, जो पौलुस के साथ सुसमाचार के सेवा में मेहनत किए बहनों का नाम। और बैठ के हम बताते हमें कुछ है नहीं है, हमें इधर कुछ करने नहीं देते हैं, चुप रहना है। प्रभु के वचन हमारे लिए प्यारो, लेकिन क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए हम तैयार हो जाते? सो फाइंड आउट गॉड्स प्लान अबाउट योर लाइफ एंड अलाइन योर लाइफ विद गॉड्स प्लान। जब आपको अपने जीवन के परमेश्वर की योजना का एहसास होगा, तब आप क्या करेंगे? यू विल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट लाइफ। आप अपने सुख सुविधा का, आराम का जीवन से बाहर आ पाएंगे, जो यहां पर मूसा ने करके दिखाया। मूसा जब सयाना हुआ, यहां पर लिखा है व्हेन मोसेस ग्रू अप, है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं हम यहां पर। उसने क्या किया? फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। ये कब उसको ये करने का सामर्थ्य मिला? जब उसको समझ में आया प्रभु की योजना मेरे जीवन के संदर्भ में कुछ और है। महल में तो मैं रह सकता हूं,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य है मिस्र साम्राज्य, सबसे पहला साम्राज्य, द एम्पायर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर इज इजिप्शियन एम्पायर, देन ओनली कम्स मैसिडोनियन, ग्रीशियन, रोमन and Persian empires. This was the most powerful empires of the world, the ancient one. And here is Moses, the king, the prince. He could have enjoyed everything there. But he came to realize there is something better. How many people, कितने सारे लोगों का, ये बाइबल में ही नहीं है, इतिहास में पढ़ के देखो, अपने ऊंचे औहदे को, पद को, जो स्थान को छोड़कर जब इस बात की एहसास किया, प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़े हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं सबके सब सुसमाचार का प्रचारक बने, सबके सब मिशनरी बने, ये नहीं है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में प्रभु मुझे और आपको रखा है, उस परमेश्वर की एक योजना है, एक प्लान है। एंड इफ यू रियलाइज दैट, वी कैन बी मच useful for God. So Moses realized, aligned himself with God's plan for his life. And second thing, this realization, ये जो पहचान उसके जीवन में कई सारे कार्य करने के लिए उसे मदद किया। Number one, it helped him to make right choices in his life. सही चुनाव करने के लिए ये जो एहसास उससे मदद किया। It helped him to make right choices. He understood God's plan about his life. हम परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कैसे समझ पाएंगे? मूसा को कैसे समझ में आया? शायद उनके माँ बाप ने उनको समझाया हो, है ना। मूसा कुछ समय तक वो अपने माँ बाप के साथ रहे थे, तो जरूर इनके माँ बाप को पता चला था ये बच्चा कुछ अलग है। बाइबल कभी बीच बीच में पढ़ कर देखो, बाइबल में ये लिखा है, ठीक है। मूसा के माँ बाप उसे जिंदा क्यों रखा? क्योंकि they understood that this child is a special child. God has a specific plan about this child. Therefore they hid him for 3 months. 3 महीने इसलिए उसको छुपा रखा। उन्होंने समझा प्रभु की एक योजना इस बच्चे के जीवन में है। माँ बाप होने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चों के प्रति हमारे क्या सोच है, क्या प्लान है, क्या तैयारी है? बच्चे जैसे माँ के पेट में ही हैं, हम प्लान बनाते हैं ना, अच्छी बात है। क्या प्लान बनाते हैं? नाम कौन सा देंगे, फिर कौन सा स्कूल में दाखिला होगा, फिर पढ़ाई कैसे कराएंगे, फिर कौन से कॉलेज में, फिर आगे जाकर क्या करेंगे, ये सब हम प्लान बनाते हैं। वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ और भी प्लान बना लीजिए। मेरे बेटे के बारे में, मेरी बेटी के संदर्भ में प्रभु के क्या विचार है, प्रभु इससे क्या उम्मीद करते हैं, प्रभु इसके जीवन में क्या चाहते हैं। मैं समझता हूं शायद उसके माँ बाप ने बताया होगा। और आज कलीसिया के जो लोग हैं वो इस बात पे मदद कर सकते हैं हमारे बच्चों को। मैंने बताया था न्यू जनरेशन चर्चेस के मेरे बारे में मैं एक नेगेटिव बताया था, लेकिन मैं एक पॉजिटिव ज़रूर बताऊंगा। उन सभी चर्चेस के अंदर वो एक सुविधा वो देखते हैं दैट दे हैव फ्री एक्सेस टू द लीडरशिप ऑफ द चर्च। कलीसिया के जो नेतृत्व के पास उनका एक पहुंच रहते हैं, वो डर नहीं रहते हैं। हमारे कलीसिया के कितने जवान लड़के या लड़की कलीसिया के अगुवे के पास अपने समस्या को लेकर आते हैं, अपने परेशानियों को बता सकते हैं। अंकल मेरे जीवन में ये होते, मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरे साथ ऐसे सब कुछ परेशानी है, आत्मिक प्रॉब्लम है, कुछ मुझे काउंसलिंग दीजिए, सलाह दीजिए करके कितने जवान, कितने भाई, कितने बहन, कितने बच्चे कलीसिया में हमारे लीडर्स के पास आते होंगे। लेकिन प्यारों, ये सब हमारी जिम्मेदारी है कलीसिया के विश्वासियों को इस प्रकार उनकी आवश्यकता को, उनके स्पिरिचुअल नीड्स को समझकर उनको काउंसलिंग कर आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सो मोसेस वाज एबल टू मेक राइट चॉइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ हिज रियलाइजेशन। सही चुनाव, क्या चुनाव उसने? 25 पद में लिखा है, पाप में थोड़े दिनों के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम
लगा है। ये उसने अपने जीवन में चुना है करके लिखा। ही चोज, ही आइडेंटिफाइड, अपने पहचान बना लिया कि प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना, ये उसने चुन लिया है, उसने तय कर लिया है। थोड़े दिनों का दुख भोगना और प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो, सुख भोगना या दुख भोगना कौन सा उत्तम रहते हैं? सुख है ना, प्लेजर्स हैं। लेकिन मूसा को लग रहे उल्टा है, सुख से दुख भोगना अच्छा लगते हैं। वो क्यों? हाउ कुड ही रियलाइज दैट? See, there is another word or the comment by the writer here that the pleasures of sin is for a short while. ये जो पाप करने भी सुख होते हैं ना, वो इधर सब पवित्र लोग बैठे हैं, इसलिए किसी को पाप करने के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। पाप करने में उसका सुख रहते हैं, चोरी करने में सुख नहीं है क्या? नहीं तो चोर क्यों चोरी करेगा? उसका मजा आते हैं चोरी करने में, ठीक है। हर कार्य करने में उसका सुख होते हैं, तो पाप का भी सुख है। लेकिन यहां पर परमेश्वर के दास कह रहे हैं ये थोड़े दिनों का है, तात्कालिक है, यही समाप्त होने का है। ये जो बात की एहसास मूसा को अपने जीवन में मिला है। Therefore he chose to suffer with God's people. प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना उसे अधिक उत्तम लगा है। ये नजरिया मूसा के जीवन में परमेश्वर के उस योजना को समझने से हुआ है। तात्कालिक लाभ से कुछ और हमारे लिए बचा हुआ है। Then the third thing we read in verse 26, it helped him to identify right values. अपने जीवन में सही महत्व देने के लिए, सही चीज़ों का सही महत्व देने के लिए ये जो पहचान उसे मदद किया। देखो उसका 26 पद में हम पढ़ते हैं, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। ठीक है, वैल्यू विच इज मोर इंपॉर्टेंट। मिस्र का जो भंडार है वो उस समय का सबसे मूल्यवान है, सबसे महत्वपूर्ण है। इट वॉज द फुल ट्रेजर्स ऑफ इजिप्ट। ही हैड एवरीथिंग ऑन ए प्लेटर। सब कुछ उसके लिए तैयार था, पूरा धन संपत्ति। शायद वो कई लोग जैसे बताते अगला फिरो भी बन जाते, हमें नहीं पता, अगला राजा भी बन जाते, तो सब कुछ उसके पास होता। लेकिन मूसा ने समझा मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है, परमेश्वर की योजना है। इसलिए उसने क्या समझा, यहां के जो धन सब हैं वो सब खाली हैं, ये खत्म होने वाले हैं और थोड़े दिनों का है। उससे भी बढ़कर कुछ चीजें हैं, वो क्या है? मसीह के कारण निंदित होना। इसलिए मैंने बताया ये लेखक ये सब कुछ अपने परिप्रेक्ष्य में लिखा है। इब्रानी का लेखक ये जो मूसा के जीवन को इब्रानी पाठकों के संदर्भ में लिखा है। इट्स रिटन फॉर द रीडर्स ऑफ दिस एपिसोड, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ मोसेस दैट द हिब्रू क्रिश्चियन शुड फॉलो। यहाँ पर इब्रानी जो पाठकों की समस्या क्या है, ये लेखन के जो लोग थे जिनके लिए लिखा, उनकी समस्या क्या थे? वो मसीही विश्वास को छोड़कर अपने धर्म यहूदी धर्म को पीछे उसको और चलने के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने समझा यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। शुरू में सब सभा में गया, हाथ उठाया, हालेलुया बोला, बताया हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चला यीशु के पीछे चलना इतना आसान तो नहीं है जितना सभा में हुए हैं। अब धीरे धीरे सोचने लगा अब क्या पीछे जाऊं या आगे जाऊं। क्या क्या छोड़कर आया? बहुत कुछ छोड़कर आया है। हमने क्या क्या छोड़कर आया? कई बार गवाही में लोग बात बताते हैं, मैं वो होता तो ये होता तो, मैं मेरा उद्धार से पहले ये था वो था। कितना हम अपने वो पुराने बातों को महत्व देते हैं। ये यहूदियों के पास भी है, हमारा मंदिर है, सुलेमान का बना हुआ मंदिर वहां पर है। यहां पर क्या है? कोई मंदिर कुछ नहीं है। वहां पर हमारे याजक हैं, यहां पर कोई याजक भी नहीं, महायाजक भी नहीं, मछुआरे हैं लीडर के रूप में हमारे सामने। तो
वहां पर त्योहार है, पर्व है, मना दी है, यहां कुछ भी नहीं। इतवार के दिन बस रोटी तोड़ने के लिए आते हैं। तो उनको लगा हम क्या करेंगे, यीशु को त्याग कर हम वापस यहूदी धर्म में चले जाते हैं। उस संदर्भ में यहां पर मूसा का जीवन लिखते हुए वो बता रहे, देखो मूसा को ये समझ में आया मिस्र के भंडार से भी मसीह के लिए दुख सहना महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारा ये मंदिर क्या है उसके तुलना में, है तुम्हारा याजक क्या है उसके तुलना में, इस संसार के जो भी सुख सुविधा, इस प्रभु के लिए जो जीवन के बराबर क्या बचा हुआ है, क्या है उसकी तुलना में। क्या प्यारो मैं और आप इस बात का एहसास होते हैं? इट हेल्प्ड हिम टू आइडेंटिफाई राइट वैल्यूज इन हिज लाइफ। जिन चीज को महत्व देना है, क्या महत्वपूर्ण है, इस बात का एहसास हम मूसा के जीवन में देखते हैं। और चौथी बात, द फोर्थ थिंग we read in the same verse, it made him fix his mind on the time he will have with God. See, 26 पद के आखिरी पंक्ति में लिखा है, लास्ट लाइन ऑफ वर्स 26, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मिस्र के भंडार को वो कैसे छोड़ पाया? करोड़पति बनने का मौका है, लेकिन हम बता रहे नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे, हमें करोड़पति नहीं बनना है। क्यों? मूसा का कारण यहां पर बता रहे, उसकी आंखें फल पाने की थी। ही फिक्स्ड हिज माइंड ऑन द टाइम दैट ही विल हैव विद गॉड। परमेश्वर के साथ जो समय है, ये फल क्या होगा, क्या प्रतिफल होगा, ये भविष्य में हमें पता चलेगा। तो मूसा के लिए महत्वपूर्ण क्या था कि यहां की धन संपत्ति, करोड़पति, लाखपति या यहां के बाकी सारे कमाने की जो जरिया नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रभु जो देते हैं, प्रभु के प्रकट होने पर जो मिलने वाले हैं, उन सारी बातों पर उसने ध्यान दिया। पहला पत्रस के पत्री आप पढ़ के देख लीजिए, फर्स्ट पीटर, वहां पर हम पढ़ते हैं व्हेन ही अपीयर्स, जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट हो जाएगा। मीरास हम प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे अजर मीरास, ऐसे जो मीरास कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे मीरास मैं और आप प्राप्त करने वाले हैं। मलयालम में वो गीत बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे इस मिट्टी के लिए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ूंगा? ठीक है, मलयालम वाले को भी पता नहीं। मण्णे प्रति माणिक्यम वेडियुगिल्ला ज्ञान, अल्ले, मण्णे प्रति माणिक्यम। हाँ, उस मोती के लिए मैं इस मिट्टी को लेकर नहीं चलूंगा। प्रभु के पास जो मिलने वाले चीजों का ऊपर हमारा ध्यान रखना अनिवार्य, जो मूसा अपने जीवन में अपनाए हैं। एंड फाइनली it enable him to look beyond what is seen. ये जो सही नजरिया उसको क्या मदद किया? Look beyond what is seen, जो दिखने वाले हैं उससे आगे देखने के लिए उसे सामर्थ्य मिला। See, we can see only up to a level what we can see. No, there is a level limit. जो दृश्य हैं उन चीजों को ही हम देख सकते हैं। लेकिन मूसा ने क्या किया? देखो इसका 27 पद में लिखा है, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? अनदेखे को कैसे देख सकते हैं? हाउ कैन यू सी समथिंग दैट इज अनसीन? हाउ कैन यू सी समथिंग विच इज इनविजिबल? हाँ, इट इज विद द आईज ऑफ फेथ, विश्वास की आंखों से। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय का पूरा परिपेक्ष ही है, विश्वास क्या है, विश्वास की नजरिया क्या है। ये सारे फैसला जो मूसा का था, इट वॉज ए फेथ प्रॉम्प्टेड डिसीजंस, विश्वास आधारित निर्णय था ये सब कुछ। एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जिसके नजरिया इस मिट्टी पर है, जिसका जीवन इस संसार के लिए है, वो ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकता। ही हैड ए
गॉड गिवन आइडेंटिटी, एक परमेश्वर का पहचान, मसीह का पहचान उसके अंदर था, वही पहचान उसे एक अलग भिन्न दृष्टिकोण से अपने चुनाव को करने में सामर्थ्य दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस शिविर में आए हैं अक्टूबर 2 में 2025 में एबनेजर असेंबली में हम आए हैं। हम नाश्ता किया और फिर लंच हो गया, शायद जाने से पहले आपको वापस नाश्ता और चाय मिल जाए, इतना इसी में संतुष्ट होकर मत जाए। लेकिन उससे बढ़कर आप अपने जीवन को तुलना करके देख लीजिए, अपने जीवन के संदर्भ में परमेश्वर के उद्देश्य को समझने के लिए कोशिश कीजिए। पौलुस प्रेरित एक ऐसा शख्स था जो अपना पूरे जिंदगी प्रभु के उद्देश्य को समझकर उसी में ढाल दिया, इसलिए वो इतना सब कुछ प्रभु के लिए कर पाए। जैसे मैंने बार बार बताए हैं, मैं ये दोहराता हूं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी अपना काम धंधा छोड़कर प्रभु की सेवा में निकल जाए, बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं भी चाहते हैं सबके सब प्रचारक बन जाए। प्रचारकों को भी प्रभु के वचन में लिखा है अपने हाथ से मेहनत करो। हैं, कई बार हम लोगों को ऐसे लगता है ये प्रचारक लोग खाली बैठकर खाने वाले हैं। ऐसे भी होगा, लेकिन सभी ऐसा नहीं है। तो मैं ये नहीं बता रही कि सभी के सब प्रचारक बने, लेकिन जरूर प्रभु ये हमसे चाहते हैं मैं और आप प्रभु के एक सच्चे सेवक अपने अपने क्षेत्र में बन सकते हैं। आपको अगर आर्मी में प्रभु ने रखा है, प्रभु के एक दास बनकर आपको रखा है। किसी फैक्ट्री में आप है, प्रभु के एक दास बनकर आप हैं। किसी हॉस्पिटल में आप है, प्रभु के एक दास या दासी बनकर आप हैं। किसी स्कूल में आप एक अकेले विश्वासी लड़का होगा लड़की होगा अपने कक्षा में, आप प्रभु के लिए वहां पर खड़ा है। आप क्या एग्जाम्पल, क्या जीवन शैली है, क्या पहचान आप वहां पर छोड़ने वाले हैं? व्हाट इज द लाइफस्टाइल, आप वहां पर किस लाइफस्टाइल अपनाकर जीवन बिताने वाले हैं? प्रभु हमें सहायता और मदद करे, हम अपने जीवन को समर्पित होकर प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पण का एक जीवन बिताएं, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। जैसे मैं भाइयों को ये बता रहा था, अपने क्लास में एक बार लंदन में एक मीटिंग चल रहा था और मीटिंग के दौरान प्रचारक ने कुछ इसी प्रकार प्रचार किया, द वर्ल्ड हैज येट टू सी व्हाट गॉड कैन डू विथ ए कंप्लीटली सरेंडर्ड पर्सन। द वर्ल्ड is yet to see what God can do with a completely surrendered person. संपूर्ण समर्पित व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कुछ कर सकते हैं, संसार ने अभी तक नहीं देखा। तो उस भीड़ में, जो झुंड में एक छोटा सा बालक भी बैठा हुआ था, वो उसने अपने मन में सोचा, मैं वो व्यक्ति बनूंगा, आई विल बी दैट कंप्लीटली सरेंडर्ड पर्सन, संपूर्ण समर्पित व्यक्ति मैं बनूंगा करके उसने अपने मन में एक कल्पना की। और इतिहास बताते हैं वही जो बच्चा बाद में D.L. मूडी के रूप में विश्व प्रसिद्ध एक प्रभु के दास, जो प्रचारक बन गया है, जिन्हें प्रभु कई हजारों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु में लाने के लिए इस्तेमाल किया है। सो वी हैव ओनली वन लाइफ, एक ही जीवन है। And if we give this life to the Lord in whichever areas of our life, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कार्यरत हो, लेकिन एक समर्पित जीवन प्रभु के दृष्टिकोण में अगर मैं और आप बिताएंगे, प्यारो, आपको प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य कर सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करे, एक मसीही पहचान मैं और आप अपने जीवन में दर्शाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करे। आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की इच्छा है तो हमें आगे सफ़र करना है और फ्राइडे मेरी मदर इन लॉ के जो फ्यूनरल सर्विस भी रहेगा, जिसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। Thank you, dear brother, for bringing to us that word. A gist of what we've heard. We are in the world, but we are not of the world. We don't belong to this world.
We saw briefly from the life of the Lord's servant Moses from the book of Hebrews. हिब्रानिया की किताब से हमने मूसा के जीवन से देखा है, जो पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया, जो पुराने नियम में डिटेल में नहीं लिखा था. We saw a couple of aspects which the Holy Spirit has recorded about Moses, which is not categorically mentioned in the Old Testament. Some actions of faith. Some actions of faith. So we are encouraged by the Holy Spirit to imbibe those things in our life, not to identify and value the precious things of the world, but through the eyes of faith, the precious things of God. Thank you, dear brother, for bringing the Lord's word to us. As brother had also shared, through difficult times, the brother had made a sacrifice for being here with us. We pray the Lord will reward him for that. And as brother leaves and he has to catch a flight, we'd like to send off our dear brother with prayer. So firstly, I'd like to call our elder, Uncle Alex George, to come forward and say a word of thanks. And after that, we'll have a word of prayer. The program is yet to, it's not going to be over now. There are programs, but as Brother Jaiman Samas mentioned, they need to leave. अब इनको जल्दी जाना है. So brother, thank you so much for coming. First of all, agreeing to come over to attend this youth retreat, and we are so grateful. And we are praying for you, and the 2 sessions you have taken, it was encouraging, and may the Lord help all of us to take those points and emulate in our Christian life. We all may not be the person like Moses or Paul. There are many of God's servants are there, but wherever God has placed us, हमें जहाँ भी प्रभु ने हमें रखा है, उधर परमेश्वर के लिए हम अच्छा गवाही बनकर जीवन बिता पाए, प्रभु का इच्छा पूरा करें, यही हमारा इच्छा हो. Thank you, brother, for delivering God's message, and it's a real challenge. It was a challenging message, and we are so grateful to you. And we will be remembering you in our prayers, especially dear sister, and the whole family is going through a difficult time. And as brother mentioned, they need to travel this evening, and we all may uphold this dear family in our prayers. So it is a simple token of our love, and we want to give a small gift to you. I request Brother Samuel Kuti to come forward and pray for this family as they are going to leave now. Brother Samuel Kuti will come and pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हमारे आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे. हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए. प्रभु जी, हमने याद किया है छुट्टी के दिन लोग विविध रूप से अपना समय बिताते, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में समय बिताने के लिए हम लोगों को प्रभु ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं. प्रभु का दास के लिए धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, 2 सेशन में प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बताने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं. पिता परमेश्वर, दुख भरे समय हैं, लेकिन प्रभु आपके वचन को बांटने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. आत्मा का अगुवाई दिया है, आत्मा से भरपूर किया है. सुनने वाला हम सबों को प्रभु आत्मीय रूप से प्रेरणा मिला है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं. प्रभु जी, सुने हुए वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे. प्रभु जी, प्रभु का दास और परिवार के लिए हम दुआ करते हैं. पिता परमेश्वर,
आज शाम का फ्लाइट में केरला जा रहे प्रभु जी, सिस्टर का मदर इस संसार छोड़ के चले गया। दुख के समय प्रभु उनको सांत्वना देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर वहाँ पर जाकर उस शरीर को अच्छा फ्यूनरल देने के लिए प्रभु का दास और परिवार को प्रभु मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। गांव में जो दुख भरी पारिवारिक लोग हैं, सदस्य हैं, उनके लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर सारे काम सही रीति से होने के लिए प्रभु मदद करें। वहाँ का मौसम ठीक ही नहीं है पिता परमेश्वर, मौसम ठीक होने के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। प्रभु का दास और परिवार का यात्रा के लिए हम दुआ करते प्रभु जी। सुरक्षित वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रभु मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। अभी तक हमारे साथ रहने के लिए प्रभु, आपका वचन को बांटने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसलिए एक और बार हम प्रभु को धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु का दास और परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप संभाले, सहायता करिए प्रभु जी। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।